नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी लगन कुंडली में राजयोग है। लग्न कुंडली के राजयोग हैं तो हम उसको अपने ऊपर टैली कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की लगन कुंडली में योग अच्छे नहीं होते या राजयोग धनयोग नहीं होते, लेकिन नवमांश में होते हैं। तो क्या नवमांश के राजयोग और धनयोग आपको प्रभावी रूप से असर करेंगे? कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज जानेंगे। D9 इधर मैंने नवमांश कुंडली ली हुई है। D9 मुख्यतः क्या होता है कि पहली चीज़ तो आप यह जानिएगा कि विवाह के बाद वर्क ज़्यादा करता है। नवमांश देखिए, ये लगन मतलब हम हो गए, और विवाह को जीवन साथी को, अगर पुरुष है तो उसके लिए अर्धांगिनी बोला ही जाता, और स्त्री है तो उसके लिए पति, उसका भी आधा अंग होता है। तो नवमांश कुंडली जो है विवाह के बाद लगन कुंडली के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है। लगन कुंडली में राजयोग है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन में मंगल और गुरु दो कारक ग्रह होते हैं। मंगल लग्नेश हो गया और गुरु पंचमेश हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की यहाँ पर क्या हो गई, युति मानी जाएगी, और यह एक राजयोग की तरीके से काम करेगा। अगर लगन कुंडली को हम छोड़े और नवमांश कुंडली के योगों की बात करें, राजयोगों की बात करें, तो हमें क्या देखना चाहिए? पहली चीज़ तो आपके लिए आप अपनी लगन कुंडली से कारक ग्रहों को निकालिए, या उन ग्रहों को निकालिए जो लगन के मित्र हों। लग्न के मित्र, यहाँ पर तो 3 कारक हर कुंडली में होते हैं, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, जो लगन के मित्र ही होंगे। तो एक तो हो गया मंगल, लगन का स्वामी मंगल, पंचम का स्वामी गुरु और नवम का स्वामी चंद्रमा। इसके अलावा केंद्र के उस ग्रह को ले लीजिए जो लगन का मित्र हो। केंद्र स्थान का स्वामी वह ग्रह जो लगन का मित्र हो। जैसे यहाँ पर केंद्र स्थान चतुर्थ भाव का स्वामी शनि तो है, लेकिन यह लगन का मित्र नहीं है। राहु भी लगन का मित्र नहीं है। शुक्र यहाँ पर सप्तम का स्वामी है, लगन का मित्र नहीं है। उस ग्रह को लीजिए जो लग्न का मित्र हो, जैसे सूर्य। तो हमने ले लिया सूर्य को। तो आपको लगन कुंडली में राजयोग हो या कहीं भी राजयोग देखना हो तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि पहले 3 कारक ग्रहों को ले लीजिए, फिर केंद्र में कोई ना कोई एक ग्रह होगा, एक स्थान होगा जो लगन का मित्र होगा, उसे ले लीजिए। इन ग्रहों का संबंध ही क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। लगन कुंडली से इन ग्रहों को निकालने के बाद में आपको देखना है कि इन्हीं ग्रहों का संबंध नवमांश कुंडली में भी बन गया हो। जो लगन कुंडली के आपके कारक ग्रह हैं, लगन के मित्र हैं, उन्हीं ग्रहों का संबंध नवमांश कुंडली में भी बने तो यह राजयोग आपके लिए वर्क करेगा। नवमांश कुंडली में बनने पर, लग्न में ना भी बना होगा, नवमांश में ही बना होगा तो काम करेगा। अब यहाँ पर हमें मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य मिले हैं। अब यहाँ ये नवमांश कुंडली में देखिए चंद्र मंगल का योग हो गया है, चंद्र मंगल का योग हुआ है। नवमांश कुंडली से देखेंगे तो ये कारक ग्रह नहीं है, लेकिन लगन कुंडली से, यहाँ पर लग्न कुंडली उदाहरण स्वरूप ही लिया गया है, डमी कुंडली है। लगन कुंडली से देखेंगे तो चंद्रमा और मंगल का योग अच्छा माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल यहाँ पे लगन के लिए अच्छे प्लानेट है, फेवरेबल प्लानेट हैं। तो चंद्रमा और मंगल की युति, यह राजयोग इस लग्न कुंडली के लिए वर्क करेगी। यानी सूत्र पहला क्या है कि जो लगन कुंडली के अनुसार कारक ग्रह हैं या वे ग्रह जो लग्न के मित्र हैं, अगर उनका संबंध नवमांश में बन रहा है तो आपको फल अच्छा मिलेगा, लेकिन विवाह के बाद में। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर इन ग्रहों का योग नहीं है जो लग्न से कारक हैं या लग्न कुंडली में लग्न के मित्र हैं, बल्कि नवमांश कुंडली के अनुसार कारक हैं और उनका संबंध है,
अब यहाँ पर अगर आप नवमांस कुंडली देखेंगे तो 11 नंबर की गिनती है, कुंभ लगन की कुंडली बन रही है। इस कुंभ लगन की कुंडली में यहाँ पर बुध और शुक्र की युति है। नवमांस कुंडली में अगर हम नियम लगाएं तो बुध और शुक्र दोनों कारक ग्रह हो जाते हैं। शुक्र जो है केंद्र का स्वामी, बुध त्रिकोण का स्वामी और दोनों लगन के मित्र हैं। यहाँ पे एक डाउट मैं और आप लोगों का क्लियर करूँ, सबके मन में बड़ा डाउट रहता है। यहाँ पर इसी कुंडली को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुध जो है पंचम का स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुध अष्टमेश है, पंचमेश है, एक जगह से अच्छे भाव का स्वामी है, एक जगह से बुरे भाव का स्वामी है, तो उसे अच्छा कंसीडर करें या बुरा कंसीडर करें। और कभी कभी जब ऐसे में ग्रह का स्टोन बताया जाता है तो भी सामने वाला व्यक्ति सवाल पूछता है कि गुरुजी ये नवम का स्वामी तो है लेकिन द्वादश का भी है, पंचम का तो है लेकिन अष्टम का भी है, तो क्या पहनना ठीक होगा? कोई भी डाउट नहीं है, बस आसान सा तरीका है, समझ लीजिए। जब भी आपको डाउट हो कि यह ग्रह जो एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी है या कोई भी ग्रह जो दो भावों का स्वामी है, क्या उसके लिए रत्न पहन सकते हैं? क्या वह आपको लाभ देगा कि नहीं देगा? आपके फेवर वाला ग्रह है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा? इसको जानने का बहुत ही आसान माध्यम है, एक तरीका है क्या कि जो भी ग्रह दो भाव का स्वामी है देख लीजिए कि वह आपके लग्न का मित्र है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर बुध एक अच्छे भाव का स्वामी, एक बुरे भाव का स्वामी है। अब कंफ्यूज हो गए आप कि अष्टम का फल लें कि पंचम का फल लें। सीधी सी बात, देखिए वह लगन का मित्र है कि नहीं है। अगर दो भावों का जो ग्रह स्वामी है वह लगन का मित्र है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह लगन का मित्र नहीं है तब उसका स्टोन आदि आपको नहीं धारण करना है। अब आ जाते हैं विषय पर। क्या विषय था कि लगन कुंडली के अनुसार कारक ग्रह या लग्न कुंडली के अनुसार लग्न के मित्र ग्रहों का नवमांस कुंडली में योग जो होता है, संबंध जो होता है, वह आपको राजयोग की तरीके से असर देगा। पहला सूत्र। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर लगन कुंडली से देखेंगे तो वे ग्रह कारक नहीं है लेकिन नवमांस से कारक हो गए। जैसे यहाँ कुंभ लगन है, बुध और शुक्र कारक हुए, लेकिन जब लगन कुंडली में मिलाएंगे तो बुध और शुक्र कारक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र कारक नहीं है। जब आप इस कुंडली में देखेंगे तो बुध और शुक्र नवमांस के अनुसार तो कारक हैं लेकिन लग्न के अनुसार कारक नहीं हुए हैं। तो क्या ये भी फल देगा आपको कि नहीं देगा? इसके लिए बहुत आसान सा नियम है। क्या करना है कि नवमांस कुंडली का अलग से जब आप जजमेंट किए राजयोग निकालने के लिए और दो ऐसे ग्रहों का संबंध मिल रहा है जो नवमांस के अनुसार तो कारक हैं लेकिन लगन के अनुसार नहीं है, तो आपको यह देखना है कि यह जो संबंध बना, जो योग बना, वह किस राशि में बन रहा है। यह किस राशि में बना है इसे देख लीजिए। और अगर यह राशि आपके लगन कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव की राशि नहीं होगी तो फल मिलेगा। यानी इसको राशि तुल्य नवमांस के अनुसार कंपेयर करके आपको बताया जा रहा है। राशि तुल्य नवमांस किसे कहते हैं? कोई भी ग्रह नवमांस कुंडली में जिस राशि में हो वह राशि लगन कुंडली में कहाँ पड़ रही है उसका फल वह ग्रह नवमांस में बैठा हुआ ग्रह फल देता है। इसको राशि तुल्य नवमांस बोलते हैं। जैसे इस कुंडली में मंगल लग्नेश है, मंगल दशम में बैठा है तो मंगल लग्न का होने का फल देगा, दशम का फल देगा। मंगल छठे भाव का स्वामी है उसका भी फल देगा, लेकिन मंगल नवमांस कुंडली में जिस राशि में होगा उसका भी फल देगा। तो मंगल कहाँ है? वृश्चिक में, यानी लगन का फल पुनः रिपीट करेगा। एक तो लगन कुंडली से लग्नेश है और नवमांस में जिस राशि में बैठा होगा वह राशि लगन कुंडली में जहाँ पड़ेगी उसका भी फल मिलेगा। इसको राशि तुल्य नवमांस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर दो ग्रहों का योग बन रहा है, कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि वह राशि लगन कुंडली में अच्छे भाव में अगर पड़ रही है
तो वह राजयोग की तरीके से आपको काम करेगा, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली में नवमांश में बुध और शुक्र की युति है, वृषभ राशि में है, और अगर इस वृषभ राशि को लगन कुंडली में देखेंगे तो सप्तम भाव में पड़ रहा है। सप्तम भाव केंद्र का भाव है, ठीक भाव है, 6, 8, 12 से अलग है, तो यह भी योग आपको फल देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, नवमांश कब काम करता है, इफेक्टिव हो जाएगा जीवन में विवाह के बाद में, और ये जो राशि भी इसको मिली ये विवाह भाव की राशि मिली, यानी इस बुध शुक्र के युति का फल तो निश्चित रूप से विवाह के बाद ही प्रखर रूप से मिलने वाला है, यह तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब अगर कोई दुर्योग बना हुआ है, नवमांश कुंडली के अच्छे योग को तो आपने देखा, अगर बुरा योग बना हुआ है तो वो कैसे वर्क करेगा। एक चीज़ हमेशा जानिएगा, मान लीजिए कि इसी कुंडली को देखेंगे तो शनि चतुर्थ भाव में स्वराशि का है, सस राजयोग बना रहा है। अगर कोई भी ग्रह लगन कुंडली में राजयोग बना रहा है, पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, लेकिन नवमांश में अगर वह नीच राशि में होगा तो उस राजयोग का पूर्ण असर आपको नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, जो भी ग्रह राजयोग बना रहा है लगन कुंडली में, वह नवमांश कुंडली में अगर मित्र राशि में हो, लगन कुंडली के अनुसार मित्र राशि में हो, तो राजयोग का फल और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा जानिएगा, पूरे फल का उपभोग कौन करता है, लग्नेश करता है। इसीलिए वर्गोत्तम लग्न की बड़ी गाथा गाई गई है। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों सेम राशि की हो, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होता तो इसको वर्गोत्तम बोलते हैं। इसका मतलब होता है लग्न मतलब आप और नवमांश मतलब आपका जीवन साथी, आप और आपके विवाह के बाद जीवन साथी का भाग्य दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है। अगर आपकी जो लगन है, यहाँ की राशि और नवमांश की राशि जब शत्रु राशियाँ होती हैं तो आपका और आपके जीवन साथी का जो भाग्य होता है ना, वो एकदम से ऐसे फिट नहीं बैठता है, दोनों में कुछ ना कुछ विरोधाभास रहता है। और जब लगन कुंडली का लग्न और नवमांश कुंडली का लग्न दोनों एक हो या मित्र राशि हो, तो मान के चलिए सेम डायरेक्शन में फोर्स काम करता है विवाह के बाद दोनों का भाग्य। आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आपके किस्मत से कमी आ रही होगी तो जीवन साथी की किस्मत उस पर जो है धक्का लगा देगी, बल लगा देगी, असर कर जाएगी। वहीं अगर लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के लग्न परस्पर विरोधी होते हैं तो आपका भाग्य अलग तरीके से काम करेगा, जीवन साथी का भाग्य अलग तरीके से काम करेगा। कंबाइन रूप से काम करने में थोड़ी सी वहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो उम्मीद है लग्न और नवमांश कुंडली के राजयोग और कुछ तथ्यों के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज़ और है, इसके बारे में अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जैसे अभी हमने मंगल को लिया, मंगल जैसे लगन का स्वामी है, दशम में है, खष्टम का स्वामी है, अपनी दशा अंतर दशा में ग्रह फल देता है, कई सारे भावों का देता है। तो एक विधि है जहाँ से आप यह जान सकेंगे कि सबसे ज़्यादा फल किस भाव का देगा। इसके बारे में हम आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे।